हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी, स्वागत है आपका एक और मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने उठा लिया है झाड़ू। तो मैं ऊपर देख रही थी कि पंखे के लग गए क्या झाड़ू ऊपर। तो आज मैंने ये जो सरकंडे की झाड़ू होती है ना, सरकंडा बोलते हैं, सरकना भी बोलते हैं, कहीं कहीं हर जगह अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो वो ली है। इससे क्या होता है, बाहर के आंगन में तो एकदम अच्छे से निकल जाती है, पर कमरों के अंदर से है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बेड वक्सा वगैरह नीचे जब लगाते हैं ना झाड़ू तो ये टूट जाती है। तो आज मेरे को वो मिल नहीं रही थी, लव लेके घूम रहा था पता नहीं कहाँ। तो मैं आज इससे लगी हूँ झाड़ू निकालने में। और खेत में रहने के फ़ायदे यही होते हैं। वैसे 100-120 रुपए की झाड़ू आती है शायद, तक भी 120 की आती है। वो हम दीपावली पर तो लेके ही आते हैं। इस बार मेरी है जो वो टूट गई है, मेरे को लग रहा है दीपावली वो पकड़ेगी नहीं, उससे पहले भी लेके आनी पड़ेगी। तो वो मेरे को मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसी से निकाल ली है। तो ये खेत में से बांधी हुई झाड़ू है और सर्दियों में ढारे में रखी हुई थी, तो हमारी जो बड़े वाली पार्टी है उसने ऊपर से गिरा दी, तो 2 झाड़ू उसने ख़राब कर दी। इस करके कम पड़ गई, शायद ये लास्ट ही है। तो मम्मी बोल रहे थे कि सरगना जो नया है अभी, अब पूरा बड़ा तो नहीं हुआ, तो छोटा है, तो उसकी बोल रही थे कि निकाल के एक झाड़ू और बांध दूंगी, 1 या 2, फिर थोड़ा काम चला लेना। और दीपावली के आसपास है जो ये पक जाते हैं, उसके बाद में इनकी झाड़ू निकल जाती है, मतलब अच्छे से वो अच्छे वाली झाड़ू बनती है। ये इतनी पक्की तो थी नहीं, क्योंकि ये टूट रही थी बहुत ही ज़्यादा। बाहर के फर्श में और इंटरलॉक पे बड़े अच्छे से निकल जाती है ये झाड़ू। आइसक्रीम लवी तेरी कहाँ है? मेरे को खिला दी। इनको बोल दो आइसक्रीम खा लो, आ जाओ। आइसक्रीम खा लो, आ जाओ, आ जाओ सभी। टेस्टी है क्या? ये आइसक्रीम हमें ऐसे नहीं मिलती, डेली तो नहीं खाते, खा लेते हैं 5-10 दिन, 15 दिन, 5-7 दिन, पर कम ही खाते। फिर घर में होती ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। आइसक्रीम ऐसे नहीं मिलती हमें, काम करवाते हैं बैरिटम, तो उनके सेक के बर्तन वगैरह होते हैं कुछ धोने वाले, वो करवा के फिर मिलती है। फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती और खाने भी नहीं सकती। तो अभी आइसक्रीम खा ली है। लव ने तो आधी खाई थी, क्योंकि ये खाता ही है, मतलब जब से टम्पू आया है ना, तो कोई 1-2 दिन भले ही छोड़ दे, वैसे खाता ही रहता है। तो नहीं अच्छी लगती वो मटका कुल्फी आते, वो तो उसने खानी छोड़ दी है, अभी नहीं खाता वो। और मैं खाकर लगी पहले टम्पू को। सुबह सुबह उसका एक बच्चे की तरह काम हो जाता है, उनका टिफ़िन बनाना, खाना बिलोना, मतलब मम्मी साथ में लगते हैं तब कर पाते हैं, क्योंकि मुझे भी काम हो जाते हैं। पहले मैं बाहर का झाड़ू, गोबर, पशुओं को नीराचारी, और मम्मी दूध निकाल लेते हैं। तो सुबह का 7 बजे तक, 7:30 तक बहुत ही ज़्यादा भागम भाग रहती है। तो मुझे आज है जो पोचे को भी लेट हो गए, बीच में कोई आ गया था, तो उनके लिए मैं चाय बनाने लगी थी। वो कहते हैं ना, जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना, काम भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो फिर कोई आ गया था, तो मैं चाय बनाई और उसके बाद में मैंने पोछा लगाया। फिर मम्मी तो आगे लव को लेके वो जिद करने लग गया कि मैं नहाऊंगा, क्योंकि पापा जी नहा रहे थे, तो बोला मैं भी नहाऊंगा। तो मम्मी उसको नहला रहे हैं अंदर, और मैं अपने कपड़े धो रही हूँ बाहर बैठ के। अब मैं बाथरूम के अंदर कपड़े नहीं धोती, मैं हमेशा यहीं धोती हूँ। और मैं सर्फ़ के अंदर कपड़े धोती हूँ, तो मैं अपना टब और बाल्टी लेके बैठ जाती हूँ और आराम से धो लेती हूँ बैठ करके। और मुझे सर्फ़ में कपड़े धोने बहुत ही ज़्यादा ईजी लगते हैं, क्योंकि मैं साबुन है कपड़ों में बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम। मैं और हमारे घर में जो लोग हैं वो सारे है ना साबुन से ही धोते हैं, जो जो भी धोते हैं। तो अभी मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और सुखा दिए हैं, और आप देख सकते हो हवा इधर पापा और लव की मस्ती चल रही है। और मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में। अभी अभी बनाएंगे खाना, और बाहर है जो एकदम ताती लू चल रही है, गर्मी हाई लेवल, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो चलो जी अभी बना लेते हैं खाना।
आटा वैसे हम सुबह ही लगा के रख देते हैं, क्योंकि टेम्पो के लिए जब जाते हैं उन पे लोग, उनके लिए खाना बनाना होता है, तो हम सारा आटा एक साथ ही लगा के रख देते हैं। फिर उसके बाद में हम बना लेते हैं अपनी रोटी। भाई कभी एक जन की बनती है, कभी 2 जन की बन जाती है, और टेम्पो पे 2 जनों की रोटी तो मतलब लगभग जाती ही है। तो करके आटा लगा देते हैं सुबह। फिर मतलब नाश्ते की किसी की रोटी कम पड़ती है, वैसे रात का रोटी होते हैं ना, उसके साथ हम नाश्ता करते हैं, कलेव बोलते हैं हमारी उसको भाषा में। तो वो रोटी कम रह जाती है तो फिर हम एक आधी और सेक लेते हैं हाथ के हाथ। और हमारे पापा जी का ये सिद्धांत है कि रोटी उनको गर्मा गर्म चाहिए। हम तो थोड़ी बहुत आधे 1 घंटा लेट हो जाते, वैसे हम भी गर्म ही खाते हैं, पर हमारे बंधी हुई नहीं है कि हम गर्म ही खाएंगे, पर उनको हमें गर्म ही बना कर देनी पड़ती है। वो बाहर रहते हैं, उनकी आदत बनी हुई है, जब रोटियाँ सीखती हैं उसी टाइम वो खा लेते हैं। तो उन करके ऐसे करके हम लेट हो जाते हैं भाई, 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं आराम से। क्यों वो आजकल क्या है, थोड़ा सा खेत में फाड़ वगैरह लगवा दिए तो उधर काम करने चल जाते हैं। उनको मतलब बैठने में तो आराम लगता नहीं है कि भई अपन बैठ के रहें, वो थोड़ा काम के चक्कर में ज़्यादा घूमते रहते हैं। तो खेत में खाई सी पड़ गई है तो उनको क्या है ना, कस्सी से बूर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, वो गड्ढे कम हो जाएं। जब खेत की बिजाई कराएंगे ना तब दिक्कत नहीं होगी। ऐसे करके वो उधर चले जाते हैं, तो नाश्ता लेट करते हैं तो फिर लेट हो जाता है। तो मेरे को भी खाना बनाने में भी लेट हो जाता है। और आज मैंने अपना पुराना सूट पहना है, ये पहले की डिज़ाइन, अभी ये डिज़ाइन जा चुकी है, पर ये कॉटन का था तो मैंने इसलिए डाल लिया। मैंने कहा चलो कोई ना, रे गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है तो मैं चलो यही पहन लेती हूँ। वैसे काफ़ी पुराना है ये मेरा सूट, मैंने इतना ज़्यादा इसको पहना नहीं है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं गोल गोल रोटियाँ बनाती हूँ। रोटियाँ मुझे बनानी आती है गोल गोल। तो अभी मैं अपनी थाली लगा लेती हूँ। पापा जी को खाना डाल दिया है, वो खा रहे हैं और मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि भाई भूख भी लग जाती है। सुबह 5 बजे उठ के लगती हूँ, 2 बज रहे हैं। तो खाने में लौकी की सब्जी है, रोटी है, रोटी में मम्मी ने घी डाल दिया है, और प्याज है और लस्सी है। तो खाना हमारा हो चुका है तैयार, और आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, जल्दी करके आ जाइए।